जय सिया राम। सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। शास्त्रों में संत सदगुरु की बड़ी महिमा गाई गई है। वास्तव में ध्यान योग का यत्न संत सदगुरु ही बतला सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। कोई कहे ध्यान तो हम भी करते हैं, राम का, कृष्ण का, काली का, शिव का, विष्णु का, गणेश का, सूर्य का, और जप भी करते हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि आप जप भी करते हैं और ध्यान भी, मगर यह सुनिश्चित समझ लीजिए कि जप और ध्यान की जो अर्थात विधि है उसको संत सदगुरु से जाने बिना करते हैं तो वह जप और ध्यान महाफलदायक नहीं हो सकता। इसको समझने के लिए एक कहानी सुनिए। एक साधु बाबा थे। वे मधुकरी वृत्ति से भोजन कर जीवन यापन करते थे। जिनके दरवाजे पर वे जाते टेर लगाते, राम नाम करे भवसागर तरे, राम नाम करे भवसागर तरे। ऐसा ही एक बार वे एक सदग्रस्त के दरवाजे पर गए और टेर लगाने लगे, राम राम करे भवसागर तरे। उस ग्रस्त के यहाँ सामने ही दरवाजे पर एक लोहे के पिंजरे में एक सुग्गा रहता था। उसने साधु बाबा की टेर सुनकर कहा, राम राम करे लोह पिंजर पड़े। साधु बाबा ने उस सुग्गे से पूछा, अरे यह क्या बोल रहे हैं? कितने लोग राम का नाम लेकर संसार सागर तर गए, तुम उल्टी बात क्यों बोलते हो? तोते ने कहा, बाबा आपने किसी किताब में पढ़ा होगा अथवा किसी साधु बाबा से ने आपको बहला दिया होगा कि राम राम कहने से लोग भवसागर तरते हैं। आपका तो अध्ययन व श्रवण ज्ञान है, किंतु मेरा तो अनुभव ज्ञान है। देखिए ना, मैं राम राम कहता हूँ और लोहे के पिंजरा में जकड़ा हुआ हूँ। मेरे दूसरे जाति भाई या और भी पक्षी हैं जो राम राम नहीं कहते, वे स्वतंत्र उड़ते फिरते हैं। जहाँ उनकी इच्छा होती है वहाँ वे जाते हैं, जो खाने की इच्छा होती है खाते हैं और मुफ्त भाव से इस नील गगन की छाया में विचरण करते हैं। साधु बाबा ने कहा, युक्ति करे तो सहजे तरे। तुम राम नाम तो कहते हो सही, किंतु युक्ति जानकर नहीं, बिना युक्ति के राम राम कहते हो, इसलिए भव बंधन में पड़े हो। बिना युक्ति के मुक्ति नहीं मिलती। जो युक्ति जानकर करता है उसी को मुक्ति मिलती है। इसलिए युक्ति जानो और करो, फिर देखो मुक्ति मिलती है कि नहीं। उस सुग्गे ने कहा, बाबा मैं यहाँ कहाँ किनको ढूंढने जाऊँ, आप ही युक्ति बताने की कृपा कीजिए। साधु बाबा ने उसे एक क्रिया बता दी जिसका वह नित्य नियम पूर्वक अभ्यास करने लगा। अभ्यास करते करते उसको कुछ कुछ सफलता मिलने लगी। सने सने उसका प्राण स्पंद निरोध होने लगा। एक दिन जब वह क्रिया कर पिंजरे में पड़ा था, उसी समय उसके मालिक ने उसको खिलाने के लिए पिंजरा खोला तो देखा कि सुग्गे की प्राण गति बंद है। उसको मरा जानकर उसने पिंजरे से निकालकर फेंक दिया। सुग्गा मौका पाकर उड़ गया, गगन में स्वतंत्र विचरण करने लगा। तो यह एक कथा है, अर्थात इसके अंदर क्या है समझिए। योगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने कहा है, सप्त धातु का काया पिंजरा, तामहि जुगति बिन सुवा। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। रक्त रस रक्त मेद मज्जा मांस अस्थि और वीर, इन सप्त धातुओं के संयोग से यह शरीर रूपी पिंजरे का निर्माण हुआ है। इसमें जीव रूपी सुग्गा बैठा हुआ है। इसको जो कुछ सिखा दिया जाता है बोलता है, जैसे राम राम शिव शिव वाह गुरु आदि। जो सिखा दिया वह बोल रहा है, किंतु विधि विहीन बोल रहा है। इसलिए यह शरीर और संसार के बंधन में काल के जाल में पड़ा रहता है। अगर सच्चे सद्गुरु से भेंट हो जाए, उनसे सदयुक्ति मिल जाए और तदनुकूल आचरण करने लग जाए, तब तो उबरे बाबू, नहीं उद्धार ही उद्धार है। अन्यथा पिंजड़े में तो पड़ा हुआ है ही, आवागमन के चक्र में रहेगा ही, जीवन दुखमय बना रहेगा, शाश्वत सुख का मुख नहीं देख सकेगा, परम कल्याण नहीं हो सकेगा, ना अविचल शांति ही प्राप्त हो सकती है। अतएव संत सद्गुरु की
अपरिहार्य आवश्यकता है।